हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कॉस्मिक सोल पर। और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम जो है 88 पोर्टल पे जो 88 पोर्टल गया है, इस पर मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ आ रही है, क्या दे जाएगा, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है ना, आपकी इच्छा कौन सी पूरी होने वाली है, ब्लॉकेज कौन से हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो इसलिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग देख के चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक एनर्जी आपके पास कैसे पहुँचेगी? इसको क्लेम करना ज़रूरी होता है। जब आप क्लेम करेंगे तभी ये सब चीज़ें आपके पास पहुँचेंगी ना। तो इसलिए आपको कमेंट ज़रूर करना है। आप जो है थैंक यू यूनिवर्स इस तरह से लिख के क्लेम कर सकते हैं, या आपकी जो इच्छा हो महादेव इस तरह से लिख के क्लेम कर लीजिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप 88 लिख करके क्लेम करते हैं, क्योंकि ये 88 का ही पोर्टल है जो मैं लेकर के आई हूँ। तो 88 पर ही लिखिएगा कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरी एनर्जी से अलाइन होने के लिए, सब कनेक्ट होने के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। 2 बार या 3 बार आप अपने आराध्य, अपने इष्ट का नाम लीजिए, उनका गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, रिलैक्स होइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब मेरे कार्ड से आप कनेक्ट होने की कोशिश, इन कार्ड को आप देखिए, ताकि ये जो कार्ड है आपकी एनर्जी को कैच कर सकें। और जो हम लोग सफल करते हैं, सफलिंग कर देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जब आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तभी आपका सही से जो है आंसर दे पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं 88 का जो पोर्टल गया है, ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है प्रेजेंट टाइम इस समय। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। लव लाइफ हो या रिलेशन में है, वो क्या चल रहा है। यूनिवर्स ने एक कार्ड दे दिया है आपके लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। 2 कार्ड और दे दिए हैं, 3 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। हर्मिट का है, 3 ऑफ कप्स का है, 7 ऑफ कप्स का है, एंड बॉटम ऑफ जो है ये आपका है एस ऑफ स्वॉर्ड। तो देख लीजिए अपने कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो जो है आप अभी तक ना अपने रिश्ते को लेकर के जो कन्फ्यूज़न में चल रहे थे, जो आप उदास थे, आपको लगता था कि मैं इतना एफर्ट डालता हूँ पर सामने वाला मेरा एफर्ट नहीं देखता है, वो हमसे से दूर चला जाता है, वो आपसे चालाकी वगैरह करता है, तो ये सब चीज़ आप भूल जाइए, ठीक है। अब ना आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें जो थी पास्ट की हो गई हैं। अब जो 88 पोर्टल है वो आपको लाइफ में क्या दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है ना। आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आ रही है। आपको जो 88 पोर्टल अभी गया है, इसने आपको ब्लेसिंग दी है कि आप अपने पास्ट से जितने दुख थे उससे निकल करके आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ोगे, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ये बदलाव की एनर्जी है जो आ रही है, क्योंकि आप पास्ट से निकल करके आप इस एनर्जी में आ रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आपके लिए देख लेते हैं जो है हमारा क्या है, मनी फाइनेंस। हाँ, मनी फाइनेंस देख लेते हैं कि जो मनी है और फाइनेंस है, ये 88 पोर्टल आने के बाद में आपकी लाइफ में किस तरह से वर्क करेगा। मनी और फाइनेंस, 88 पोर्टल आपकी लाइफ में किस तरह से वर्क करेगा मनी के लिए और फाइनेंस के लिए, और अपॉर्चुनिटी के लिए कौन कौन से अवसर आ रहे हैं आपके लिए। तो 3 कार्ड लेंगे, मनी के लिए, फाइनेंस के लिए एंड अवसर के लिए। तो ये एनर्जी कह रही है कि आप जो अपने आप को 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है और आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड, दोनों देखिए स्वॉर्ड के तार आए हैं, वो कार्ड आए हैं, और ये कप का आया है। कप का मतलब होता है पानी। मनी को हम कैसे देखते हैं, फ्लो पानी की तरह देखते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी कहीं भी हम जैसे लिक्विड होता है वैसे मनी भी होती है। उसको हम कहीं भी किसी भी रूप में लगा सकते हैं, गोल्ड के रूप में लगा सकते हैं, मकान खरीदने के लिए लगा सकते हैं, ज़मीन लेने के लिए ले सकते हैं, लगा सकते हैं, इस तरह से। तो ये जो है ये कह रहा है एक पोर्टल आपके लिए कि आप जिस सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे,
आपको लगता था मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खुल के खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, खुल के अपनी खुशियों को ले नहीं पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आपको लगता था कि मैंने जहाँ जहाँ भी पैसे लगाया या जहाँ जहाँ भी मैंने कुछ ना कुछ दिया है तो वहाँ पर मुझे लोगों ने मेरे पीठ पे खंजर भोंका है, ये चीज़ लग रही थी। अब जो 88 पोर्टल है आपको क्या दे रहा है? 88 पोर्टल आपको किंग ऑफ कप दे रहा है। जैसे किंग होता है, राजा होता है ना, पूरे अपने समाज का, अपने साम्राज्य का पूरा राजा होता है, तो वो बहुत पावरफुल होता है, काफ़ी पैसे वाला होता है। तो लाइफ में अब आपकी लाइफ में अब जो अवसर आ रहे हैं, पैसे के अवसर आ रहे हैं, आपके पास पैसा होगा, आप पैसा इतना तो होगा ही कि आप जो अपनी खुशियों को खरीद सके, महसूस कर सके। जो आपने कमियां देखी हैं, वो कमियां अपनी लाइफ में जो आपने कमियां रही हैं कि मेरे पास ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो वो सब आपके पास अब आ जाएगा। चलिए 88 पोर्टल तो आप लोगों को बहुत कुछ दे रहा है। देखते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसे कैरियर और जो हमारा बिजनेस वगैरह है ना, इसमें क्या ये जो है 88 पोर्टल जो हमें क्या देगा या हमारी लाइफ में क्या बदलाव करेगा 88 पोर्टल, कैरियर में, बिजनेस में, हमारी ग्रोथ में, हमारी डायरेक्शन में, इस सब चीज़ों में। तो हम इसके लिए कार्ड निकालते हैं। तो यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड निकाल के तो उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, आ गए हैं कार्ड, आना चाह रहे हैं। चलिए 4 कार्ड आ गए तो चारों लेंगे। तो जो है आपके कैरियर में जो ग्रोथ आ रही है, हाँ देखिए कह रहा 88 पोर्टल कह रहा है मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, ताकि तुम जो अपनी स्थितियाँ हैं, इस स्थितियों में और मजबूत हो करके और अच्छे से वर्क कर सको। ठीक है, अपने जो कैरियर और बिजनेस में है उसमें आपको एक वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप और अच्छा वर्क कर सको और अपने पास कैरियर में ग्रोथ ला सको। और कह रहे हैं जो बर्डन आप अकेले ढोते थे, अकेले उठाए घूमते थे, अब उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप इस बर्डन को शेयर करो किसी और के साथ में। अपना वर्क है जो शेयर करो कि भाई मैं सारा काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे हेल्प चाहिए, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब आपसे कहा जाए कि आपको हेल्प मिलेगी, या आप हेल्प लोगे या आपको हेल्प मिलेगी। आपको नए अवसर भी मिल रहे हैं, आपको नए अवसर मिल रहे हैं, आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है किस तरफ आपको जाना है, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ नहीं खर्च करने हैं, वो सब आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। आपकी लाइफ में जो अवसर अपने आप ही चल कर आ रहे हैं। अब हम जानते हैं आपके लिए जो 88 पोर्टल है ये आपकी कौन सी इच्छा को पूरा कर रहा है, कौन सा आपके मैनिफेस्ट पावर को जो है उसको बढ़ा रहा है, उसको दे रहा है। आपकी इच्छा कौन सी पूरी हो रहा है, कर रहा है। आपके मन में जो आपकी दबी हुई इच्छा थी, जो आप कभी किसी से व्यक्त नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, वो इच्छा पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप इस समय उस इच्छा को पाने वाली एनर्जी में हो या नहीं हो, उस मैनिफेस्ट को करने की एनर्जी में हो कि नहीं हो। डाउनलोड इतनी जल्दी जल्दी होते हैं ना, मेरी जुबान भी फिसलने लगती है, थोड़ा आराम से। हाँ, आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको जो लगता था मेरी डेथ, देखिए डेथ का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एंड आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको जो लग रहा था मेरी लगता है कि मेरी इच्छा कभी नहीं पूरी होगी, मैं संसार से चला भी जाऊंगा तो भी मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी, आपको ऐसा कहीं फील होता था। तो जो है 88 का पोर्टल कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है, ब्लेसिंग आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। अभी तक आप उस एनर्जी में नहीं थे जहाँ पे मैं आपको कुछ दे सकूँ, आप रिसीव करने वाली एनर्जी में आए हो। जब आए हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी। देखिए जैसे इस इंसान ने सब कुछ अपने अकेले बूते बनाया है, बल पे बनाया है ना, अकेले है, वैसे ही आपने भी काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया है, लेकिन अब आपकी एनर्जी उस लेवल पे पहुंच गई कि यूनिवर्स को वो चीज़ आपको देनी ही होगी। इसलिए 88 पोर्टल है वो आपके लिए अब वर्क करेगा, 101% वर्क करेगा। अगर आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही पॉजिटिव बनाए रखिएगा तो वर्क ज़रूर करेगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया उसका, लेकिन अब आपकी पर्सनल जो पावर है, कॉन्फिडेंस है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, आप उसमें क्या बदलाव आ रहा है।
लाइट चली गई है। आपके पर्सनल पावर में, कॉन्फिडेंस में क्या बदलाव आ रहा है? जो अभी तक ना आप बहुत इमोशनल हो जाते थे ना, पेज आपका, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, आपको समझ में नहीं, आपके इमोशन जो ओवरफ्लो होके बह जाते थे। अब आप अपने कुछ इमोशन को जो है वो कंट्रोल कर लोगे, कंट्रोल करने की स्थिति में आ गए हो। तो इसलिए आप ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होगे, जहाँ जितना ही आपको देना है बस उतना ही दोगे, ज़्यादा नहीं दोगे। अब आप, ईश्वर कह रहा है कि भाई बहुत आप दे चुके हो, अब रिसीव करने वाली एनर्जी में आओ। अब आपको गिव नहीं करना, अब आपको किसी दूसरे को देना नहीं है, अब गिवर की एनर्जी से बाहर निकलो, अब रिसीव करो आकर के उस चीज़ को। द एम्परर कह रहा है कि अब आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने पर्सनल पावर को जगाने की ज़रूरत है। जब आप अपनी पावर को जगाएंगे, अपनी बाउंड्री सेट करेंगे, तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। जो आपको इमोशनल की वजह से, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो इसलिए आपको जो आपका नुकसान कर देते थे लोग, वो आपका नुकसान अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जब ये चीज़ होगी एटेट पोर्टल में, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जहां आप हिचकते थे, नहीं बोलते थे, नहीं कह पाते थे, अपनी बातें नहीं रख पाते थे, नहीं समझा पाते थे, आप जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे इतने अच्छे तरीके से, तो वो सब चीज़ें आपके फेवर में अब होंगी। आप अच्छे से लोगों को समझा भी दोगे, बता भी दोगे, अपनी बातें भी शेयर कर लोगे, और इतने अच्छे वे में शेयर करोगे कि लोगों को लगेगा कि क्या ये वही बंदा था जो पहले ऐसा था, अब ये इतना पोलाइट कैसे हो गया, ये चीज़ हो रही है, ऐसा लगेगा। आप बहुत सोच समझ के तोल के बोलना आप सीखेंगे, और आपके कॉन्फिडेंस में बदलाव आएगा। आपका जो पर्सनल पावर है वो ग्रोथ होगा। आपको अपनी पावर पता चलेगी, अपने बोलने की पावर पता चलेगी, अपने लिए स्टैंड लेने की पावर पता चलेगी, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो है आपकी लाइफ में ब्लॉकेज कौन कौन से हैं, निगेटिविटी कौन कौन सी है। अब आपकी लाइफ में ब्लॉकेज कौन कौन से हैं और जो निगेटिविटी एनर्जी कौन कौन सी है जिसकी वजह से आप अभी तक बढ़ नहीं पा रहे थे, वो कितने परसेंटेज तक क्लियर होगी। ब्लॉकेज आपकी लाइफ में ना जगलिंग की थी, आप जगलिंग करते रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था। देखिए द स्टार का कार्ड आया है, टू ऑफ पेंटल्स का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ पेंटल्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आप जो पास्ट में जगलिंग करते थे, किसी चीज़ को लेकर के परेशान रहते थे और डिसीजन नहीं ले पाते थे ना, वो ब्लॉकेज जो थी वो अब आपकी दूर हो जाएगी। जो डिसीजन नहीं ले पाने की ब्लॉकेज थी वो दूर हो जाएगी। जो निगेटिव थॉट की जैसे कि कहीं मेरा इसमें ना नुकसान हो जाए, इसमें ना नुकसान हो जाए, ये चीज़ जो आप सोचते रहते थे, अब ये दिमाग में आपके 24 घंटे ये चीज़ चलती रहती थी कि इधर जाऊँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, अब आप उससे निकल जाओगे। आपकी कोई इच्छा भी आपकी कोई पूरी होगी ना। जब उस निगेटिव थॉट से, उस निगेटिव एनर्जी से, उस ब्लॉकेज से निकल जाओगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आपकी लाइफ में अवेयरनेस आएगी, आपकी लाइफ ना काफ़ी हैप्पीनेस हो जाएगी, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। आपके पास सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, जो आपने सोच रखा हो, जो आपकी विश हो, वो सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। बस आपके जो है ये जो ब्लॉकेज है ना, ये कि जगलिंग करने की इधर जाऊँ, बस ये ख़त्म होने वाली है। ये जो निगेटिव एनर्जी है ये यूनिवर्स ने आपसे ले ली है। अब आपके पास पॉजिटिविटी भेज रहा है, सकारात्मकता चीज़ भेज रहा है कि बस आपको रिसीव करना है। बस ये बोलना है कि मैं तैयार हूँ लेने के लिए, मैं रिसीव करता हूँ। और जो चीज़ मेरे पुराने थॉट थे
नेगेटिव थाट थे, वो सब मैं यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहा हूँ। अपने सारी नेगेटिविटी है, अपने थॉट हैं, सब यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहा हूँ। इस तरह से आपको बोलना है और जो यूनिवर्स आपको दे रहा है उसके लिए थैंकफुल भी होना है आपको। चलो, अब आपके लिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और जो है और ये जो है ये फैमिली लाइफ। पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। तो पहले पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पर्सनल लाइफ, आपके घर में पूजा पाठ का माहौल बनेगा, खुशियाँ आएंगी। थोड़ा सा हो सकता है घर में पूजा पाठ रखें तो हवन वगैरह भी हो करवाएं आप। हवन की भी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, फूल भी, आग भी दिख रही है मुझे। तो हो सकता है आपके घर में ना पूजा पाठ में नहीं, हवन कराते हैं तो आग जलती है, उस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में जो है हो सकता है आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर में देखिए ये पूजा पाठ का कारण है, ये देखिए ये हवन की आग जल रही है ना। आप बहुत जल्दी ही आप जो सोच रहे हो ना वो बहुत जल्दी पा जाओगे। आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, अपने थॉट की जो आपको चाहिए ना उस पर आप वर्क कर रहे हो, जल्दी पूरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। ये तो फैमिली लाइफ रहेगी, पर्सनल लाइफ अब आपकी कैसी रहेगी। वाह, अब आप इस मूवमेंट से निकल कर, टावर वाले मूवमेंट से निकल करके अब आप जो है वो हैप्पीनेस की एनर्जी में आ रहे हो ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जिन लोगों की लाइफ में अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे भी होंगे उनकी लाइफ में खुशियों की बारिश होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि बहुत दिनों के बाद आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं तो आप उसके लिए थोड़ा दान कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा दान कीजिएगा क्योंकि आपकी फैमिली है वो आपको फुल सपोर्ट कर रही है, सब कुछ है। तो आपका थोड़ा सा जो मन है दान पुण्य की तरफ भी जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य करना है और डबल नहीं सोचना है। पूरा जो भी काम करना है पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना है ना। आप अपनी जो पर्सनल लाइफ में जिस प्रॉब्लम से लड़ रहे थे वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाएगी, दूर चली जाएगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती थी तो अब चांसेस हैं कि अब आप लोगों के बीच में पहले से रिश्ता अच्छा हो जाए। मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले से रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जिसकी लाइफ में बच्चे नहीं हैं उसकी लाइफ में बच्चे भी आ जाएंगे। और आपको आप जो है आप अपनी फैमिली के लिए और अपने परिवार के लिए भी करोगे काफ़ी कुछ। ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि उनके घर में किलकारियाँ गूंजने वाली हैं, जो बहुत समय से बच्चे का वेट कर रहे थे। बहुत टाइम से उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी को 5 साल हो गए थे, 6 साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे। इवन किसी के लिए तो मुझे 8 से 12 साल भी दिख रहा है। तो हो सकता है ना कि आपकी लाइफ में जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बहुत समय से बच्चों का वेट कर रहे हो, तो उनकी लाइफ में ये 8 का पोर्टल है, आपकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी देकर जाए आने वाले टाइम में। अब हम देखते हैं आपके लिए हिडन ब्लेसिंग क्या है और फिर लास्ट में हम आपके लिए देखते हैं कि जो आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। द हाइरोफेंट का कार्ड आया है। ब्लेसिंग यही है, ईश्वर की तरफ से आ रही है कि आपको उनका नाम लेना है ना, उनका नाम लेना है, उनका नाम जप करना है, उनको थैंक यू बोलना है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी उनको थैंक यू बोलना है। आप जिसको भी मानते हो, नहीं किसी को मानते तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, पेड़ पौधों को थैंक यू बोलो, हर उस इंसान को थैंक यू बोलो, चाहे अपने मन में ही बोलो जो आपके लिए बहुत कुछ करता है। जैसे आपकी मदर हो गई, आपकी वाइफ हो गई ना, आपके दोस्त हो गए,
ये सब जो लोग होते हैं, इनको मन ही मन थैंक यू बोलिए कि हाँ, मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो मेरी लाइफ से जो लोग चले गए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ भी हो बहुत खुश हों, सुखी हों। इस तरह से ना अफर्मेशन दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए उनके लिए। तभी जब आप किसी दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे ना, तो एक का पोर्टल जो होता है वो ऐसे होता है, तो वही चीज़ आपके पास लौट के आती है जैसा आप बोलते हो। तो इसलिए आपको हमेशा अच्छा बोलना है। चलिए अब हम आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस। ये मैंने सुबह जब पूजा कर रही थी तब ये चीज़ मैंने आपके लिए, तब मुझे थॉट आया कि तब मुझे इंट्यूशन आई कि ये इस तरह से कार्ड मुझे अपने हाथ से आपके लिए बनाने चाहिए। तो मैंने आपके लिए स्पेशली ये कार्ड बनाए हैं। डिवाइन मैसेज है, ऊपर तरफ से जो मैसेज आए हैं मैंने इसमें लिखे हुए हैं। अब आप देखते हैं कि ये मैसेज आपके लिए कैसे निकल के आते हैं। इसमें से हम सिर्फ 8 मैसेज लेंगे क्योंकि 8 का पोर्टल है। तो रिलीज़ कीजिए, डिवाइन कह रहा है रिलीज़ कीजिए। जो आपका नहीं है उसे पकड़ के मत रखिए। यही बात मैंने भी इस कार्ड में कही थी कि आपको रिलीज़ करना अपने पास्ट को। देखिए ये कार्ड आया, कह रहा है रिलीज़ कीजिए। जो आपका नहीं है उसको छोड़ दीजिए, उसको अपने पास मत रखिए, उसको जाने दीजिए। एंड दूसरा आया है आपके लिए, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखिए। सही रास्ता दिख रहा है, आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए। जो रास्ता दिख रहा है वो सही है। आप अपनी इंट्यूशन पे, यानी कि आपको जब आंखें बंद करते हैं जो पहला थॉट आता है वो आपकी इंट्यूशन होती है। तो अपनी उस इंट्यूशन पे आप पूर्ण विश्वास रखिए और आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, डर की नहीं। आपके दिल में अगर कोई प्रकार का डर है तो उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी दिल की आवाज़ सुनिए और अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर की आवाज़ नहीं सुननी है आपको, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है आपको डर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुननी है। जो कनेक्शन आपके लिए योग्य है वो आपको लगातार, जो कनेक्शन आपके लिए योग्य है वो आपको लगातार कंफ्यूज नहीं रखेगा। जो रिश्ते, जो नाते आपके लिए बने हैं वो ऐसा इंसान आपको कंफ्यूज नहीं रखेगा, वो हर चीज़ क्लियर करके चलेगा। यूनिवर्स कह रहा है किस बात को ध्यान रखो, जो कनेक्शन आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, हाँ ना कह रहा है, उस रिलेशन को छोड़ दीजिए। वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको इस तरह से जो है इस तरह से परेशान नहीं करेगा। एंड आया है आप ऐसे प्रेम के योग हैं जिसमें सम्मान और सुकून हो। बहुत प्यारी बात आई आपके लिए। मुझे लग रहा है इस बार बहुत से लोगों को हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में अपना सोलमेट मिल जाए, या वो जैसा चाह रहे हैं अपने रिश्ते में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उनको वैसा पार्टनर मिल जाए। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऐसे प्रेम के योग हैं जिसमें सम्मान और सुकून है। अपने दिल को हील कीजिए, अपने दिल को हीलिंग दीजिए। जब आपका दिल हील हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक ही ये सारे रिश्ते जो हैं इस तरह से जो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है वो आप उसको रिसीव कर पाएंगे। ये रहे आपके लिए रीडिंग है। बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और आपको अगर आपको ये एनर्जी और ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसी ही एक नई रीडिंग के साथ अगली बार। थैंक यू।